तो आप लोगों का जो है नया क्लास में स्वागत है। और हम जितना भी आप लोगों को पीछे बात बताए थे वो सब आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होगी। अब नया क्लास की शुरुआत करम जाए नया जोश के साथ। आज पढ़े के बता लो कि हेनरी के नियम बहुत मजेदार बा। हेनरी के नियम हेनरी नामक वैज्ञानिक जौन रहलन उ का कहलन कि कोनो द्रव जौन बा उ द्रव में कितना गैस घुल सकता ओकरे संबंध में हेनरी एगो नियम देलन। उहे हेनरी के नियम तार अनुप्रयोग में पढ़े के बाकी आखिर कैसे समुंदर में कोनो आदमी जाला तो समुंदर गोताखोर जौन बा अपना साथे टैंक काहे लेके जाला, छोटा सा टैंक होकेला गैस के काहे लेके जाला। आखिर पर्वत पर ऊपर गइला पर आखिर काहे कोनो ऑक्सीजन से भरा टैंक लेके जाला, एकरा पीछे कारण का बा ई सब तू आज पढ़ब लेकिन कंप्लीट देखब तब। आ कंप्लीट देख आ जितना हो सके हम कहत नहीं कि तू अपन दोस्त भी जरूर शेयर करो, अपन दोस्त भी शेयर करब उनका लोग के जो समस्या बा उस समस्या का समाधान हो कि कैसे की भाषा अपन बनू एजा जैसन देश वैसन भेष मिलाव और मिला के चीज के करो पूरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाबो। तब हमने के समझल जाओ हेनरी के नियम। तो हेनरी के नियम का रहे ध्यान दियो। हेनरी के नियम का कहलन कि मान ल कि कोई पात्र बा माने के का बा और सही तो मानत मानत पढ़त रह दसवा में कहता कि सिद्ध करे के बा कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करे के बाद √2 एक अपरिमेय संख्या है। जिसे में हाथावा में धैले बड़ा कलमा वहां कहे के बाद सिद्ध करे के बाद कि कलम है। तो मान लिया ये पेंसिल होता तो कॉपी पर लिख देता तो लबर से मिटर जाता, लेकिन मिटरा नहीं इसलिए पेंसिल नहीं पेन है। बोला प्रूफ होइल कि ना होइलक ऐसे नहीं करता सिद्ध करे के बाकी अपरिमेय संख्या तो माना कि परिमेय संख्या तो होता तो p/q के रूप में होता, नहीं होता इसलिए अपरिमेय होता। इहे नु करता इल बड़ो विरोधाभास कह जाला करे के। तो मानते आइल बड़ा तो मानते चलो। आओ हेनरी के नियम देखो का कहता। एगो पात्र बाई पात्र में द्रव बा ठीक। अब इ द्रव में का होखता नु कि द्रव में हमनी के एकरा में द्रव में हमनी के का करत नहीं जा एकरा अंदर हमनी के गैस के एकरा अंदर हमनी के गैस चाहत नहीं जानू कि एकरा अंदर आओ माने बाहर से हमनी के गैस एकरा अंदर लावत नहीं जा। हई सब का हई सब द्रव हो। इ द्रव में हमनी के चाहत नहीं जे गैस जोर बा घुल मिल जाओ तो गैस असही घुल मिलना नु जाई। अब गैस बेचारा लइका कहता कि भाई हम जाई तो दह के बहरे तक ठेला जाता धंस देना आ जाता अंदर है। यानी बाहर से का लगावल जाई दाब लगावल जाई। इ दाब के का कहल जाई आंशिक दाब ठीक बा। तो आंशिक दाब लगावल जाई बाहर से। अब तनो दाब नहीं लगाएगा तो मतलब आंशिक दाब लगावल जाई ठीक बा। कोना पर दाब लगावल जाई गैस पर लगावल जाई। काहे दाब लगावल जाई ताकि गैस द्रव में मिल जाओ। तो ये गैस द्रव में कितना मिली हन गैस के द्रव में मिलना गैस के द्रव में विलेयता कहा जाता है। गैस के द्रव में विलेयता कहे का मतलब का गैस द्रव में कितना मिलत है। तो गैस के द्रव में विलेयता खातिर हेनरी नियम देलन उ का कहलन ध्यान दियो। हेनरी के नियम का रहे कि गैस के द्रव में विलेयता के लिए गैस की द्रव में विलेयता के लिए गैस पर आरोपित आंशिक दाब गैस पर आरोपित आंशिक दाब एकरा के हमने के जौन है गैसा पर दाब लगावत है जगह हमने के दिखाव देते हैं पी ऐसे दिखा देते नहीं जा चाहे पी गैस कुछ लिख सकता रहता है जब पी ए लिख देते हैं गैस पर आरोपित दाब गैस पर आरोपित आंशिक दाब उसके गैस पर आरोपित आंशिक दाब मतलब गैस पर कितना आंशिक दाब आरोपित कर जाए उसके माने किसके विलय के आरोपित आंशिक दाब उसके मूल अंश उसके मतलब समझ लिए आरोपित दाब लिख देव तनी उसके माने किसके उसके मतलब विलय के कितना घुली विलय के मूल अंश के समानुपाती होता है। इसी को हम लोग हेनरी का नियम कहते कि हाथ ना बढ़न हमारा तो शरीर तो बहुत छोटा लिखले बढ़न। तो ये बातवा कैसे कहब पीए समानुपाती 1 से कहे सर ये मोल अंश का हो। तो मोल अंश खातिर बाबू हमारे पीछे वीडियो डलले बनी जरूर जाके देखिए कि मोल अंश का हो।
ऐसे हम तारा के बता देते नहीं मोल अंश कहे के मतलब कि गैस के द्रव में कितना मात्रा घुलल बा। मोल अंश कहे के मतलब कि गैस द्रव में कितना मिलल बा। तो गैस द्रव में कितना मिली हन जितने ज्यादा दाब लगावल जी हन। समानुपाती के चिन्ह समानुपाती के इस्तेमाल तब कइल जाला जब एगो के मान बढ़ेला से दूसरा के मान बढ़ जाए तो समानुपाती में रखल जाला। जब एगो के मान बढ़ेला से घट जाओ तो क्रमानुपाती में। समानुपाती में तबे रखल जाए जब एगो के मान बढ़ेला दूसरा के मान बढ़ जाओ। बुझाइल। तब हे जबा का देखेलो कि दाब के मान जितने बढ़ावल जाओ है गैस पर जितने ज्यादा दाब लगाई जा गैस द्रव में उतने मिली। मतलब ओकर मोल अंश के मान मोल अंश कहे के मतलब गैस द्रव में कितना मिलता तो जितने ज्यादा दाब लगावल जाए उतने ज्यादा मिली। यही से समानुपाती। समानुपाती मतलब केहू के मान बढ़े दूसरा के मान बढ़ता। यानी गैस के द्रव में विलेयता खातिर माने गैस द्रव में कितना घुली ओकरा खातिर गैस पर आरोपित आंशिक दाब मतलब गैस पर कितना दाब आरोपित करता नहीं जा विलय के मूल अंश के समानुपाती। विलय के मतलब क्या? विलय मतलब बार बार विलय के कहा विलय के रूप में कौन घुलत कौन बा गैसे न घुलता तो उसके ही ठीक बा उसके मूल अंश क्या होता है समानुपाती होता है। यही हेनरी का नियम है। बुझाइल। हेनरी के नियम का हो गैस के द्रव में विलेयता खातिर गैस पर आरोपित जो आंशिक दाब बा उसके मूल अंश क्या होता है समानुपाती होता है। और जब जब समानुपाती के चिन्ह हटेब एगो नियतांक आवत होई आवत रहे आवते रहे का नियतांक पीए बराबर के एच इंटू का हो गेलक एक से हो गेलक जहां के एच एक समानुपाती स्थिरांक है। केच का हो समानुपाती स्थिरांक फिक्स बा कि जोन केच बा का हो समानुपाती स्थिरांक। ये इतना से क्लियर रखो कि केच जोन बा का हो समानुपाती स्थिरांक इतना क्लियर रख लेवे के बा। यानी गैस के द्रव में विलेयता खातिर जोन हेनरी स्थिरांक गैस के द्रव में विलेयता खातिर जोन गैस पर आरोपित आंशिक दाब बा उसके मूल अंश क्या होता है समानुपाती होता है। यही आप लोग का हेनरी के नियम कहलाता है। इतना लिख देबा नंबर मिल जाए। तो जैसे पहल का सवाल पूछ रहे कि हेनरी के नियम को लिखे तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा में आवेला। उतने ना दूसरा का सवाल पहल का सवाल है हेनरी के नियम को बताए। बहुत स्टार सवाल है। स्क्रीनशॉट लेबो तो लिख सकता है हेनरी के नियम को लिखे। चलो अब हमने के दूसरा कंसेप्ट पर चल जाओ। स्क्रीनशॉट ले लो बोलो ये हेनरी स्थिरांक किसे कहते हैं। मान लो हेनरी स्थिरांक पूछ दिलक पीए बराबर के एच इंटू एक्स से रहे। हेनरी स्थिरांक किसे कहते हैं तो हेनरी स्थिरांक के चाहे मात्रक पूछ देगी हेनरी स्थिरांक की मात्रा क्या होगी तो गुना में एक से पटे जाए तो क्या होगी भागा में यानी पी ए बटा में क्या हो गया एक से बराबर क्या हो गया के एच। यानी एकांक यानी मूल अंश के कितना मान लीजिए एकांक। तो एकांक मूल अंश के लिए जो उसका आंशिक दाब होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं हेनरी स्थिरांक। नीचे एक मान बा तो ऊपर वाला कह दो जाए। यानी गैस के द्रव में विलेयता के लिए एकांक मूल अंश के लिए जो उस पर दाब लगाया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं हेनरी स्थिरांक। हालांकि परिभाषा ना पूछी लेकिन हम तरह का बता देनी कि परिभाषा पूछी तो कहब कि गैस के द्रव में विलेयता खातिर मतलब गैस द्रव में कितना घुली हन ओकरा खातिर एकांक मूल अंश के लिए जो दाब आरोपित किया जाता है एकांक मूल अंश से कितना मतलब एकांक उसके लिए जो दाब आरोपित किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं हेनरी स्थिरांक कहते हैं मीन्स के एच। इससे कोई पूछा कि मात्रक क्या होगा तो दाब का मात्रक क्या होता है दाब का मात्रक एटीएम भी होता है बार भी होता है पास्कल होता है। मूल अंश का कोई मात्रक नहीं होता है क्योंकि ऊपर ही मोलों की संख्या और नीचे ही मोलों की संख्या इसलिए से कोई मात्रक नहीं होता है। यानी हेनरी स्थिरांक का वही मात्रक हो जाए तो दाब का होगा। दाब का मात्रक क्या होता है एटीएम होता है बार होता है पास्कल होता है। तो जैसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता था कि हेनरी स्थिरांक के मात्रक बताओ तो एटीएम बार पास्कल। अब सवाल पूछेला कि हेनरी स्थिरांक का मान किन बातों पर निर्भर करता है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है तो लिखिए लोग इसका जवाब लिख सकते हैं हेनरी स्थिरांक किन बातों पर निर्भर करता है। तो लिखिए हेनरी स्थिरांक निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। हेनरी स्थिरांक निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन ए नंबर हेनरी स्थिरांक निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन एक नंबर में हेनरी स्थिरांक यानी गैस की द्रव में विलेयता के लिए गैस की द्रव में विलेयता
के लिए गैस कतना द्रव में घुली ओकरा खातिर हेनरी स्थिरांक, हेनरी माने हेनरी स्थिरांक मतलब केच, हेनरी स्थिरांक, हेनरी स्थिरांक, हेनरी स्थिरांक ताप पर निर्भर करता है। मतलब कि हेनरी गैस के द्रव में विलेयता खातिर विलेयता के लिए जो हेनरी स्थिरांक किस पर निर्भर करता है, ताप पर। ताप के मान बढ़ेला से हेनरी स्थिरांक के मान बढ़ जाला। एगो और बात, हेनरी स्थिरांक जौन होखेला नु, जौन जिस द्रव के लिए हेनरी स्थिरांक का मान ज्यादा होगा उसमें गैस द्रव में कम घुलेगा। यानी हेनरी स्थिरांक का मान बढ़ाने पर जो गैस के द्रव में विलेयता होती है वो घट जाती है। ठीक बा। और दूसरा का नंबर, हेनरी स्थिरांक, हेनरी स्थिरांक का मान अधिक होने पर, अधिक होने पर गैस की द्रव में विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता क्या हो जाती है, घट जाती है। ऑब्जेक्टिव बड़ा पूछता है, घट जाती है। मतलब हेनरी स्थिरांक का मान अधिक होगा, हेनरी स्थिरांक का मान यदि ज्यादा होगी तो गैस द्रव में पहले ज्यादा घुलत रहे तब कम घुले। तब बताओ ताप बढ़ेला से गैस के द्रव में विलेयता पर का प्रभाव पड़ी, ताप बढ़ेब तो हेनरी स्थिरांक का मान बढ़ जाए, हेनरी स्थिरांक का मान बढ़े तो गैस के द्रव में विलेयता घट जाए। बुझाता? यानी ताप बढ़ेला से कोनो गैस जौन द्रव में घुल रहेला वो घट जाला। बुझाइल? काहे? कैसे हेनरी स्थिरांक का मान बढ़ जाला। तीसरा नंबर की कर प्रकृति पर भी निर्भर, आखिर विलय कौन घुलता कौन घुलावता, यानी प्रकृति पर निर्भर करता है। हेनरी स्थिरांक, हेनरी स्थिरांक, हेनरी स्थिरांक, विलयन के प्रकृति, आखिर कौन घुले वाला बा, विलयन की चाहे हेनरी स्थिरांक, हाँ लिख दो विलयन के प्रकृति, विलयन की प्रकृति पर, विलयन की प्रकृति पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। तो ये तरीका से हो गई। यदि स्क्रीनशॉट लेवल चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकता रहो। चलो तो ई तालो के हेनरी स्थिरांक हो गई के विशेषता भी सीख गए, हेनरी के नियम भी जान गए। अब हेनरी के नियम के अनुप्रयोग बा। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग नंबर 1 कहेला कि आखिर का वजह होखेला हो कि ऊपर जब आदमी जाला पर्वत पर ऊपर जाला तो काहे लेके जाला टैंक, अपना साथे ऑक्सीजन काहे टैंक लेके जाला, कैसे कि जस जस तू ऊपर जइब तो द्रव खून के रूप में द्रव बा आ ऑक्सीजन तू लेवत रहो गैस बा। तो गैस के बतावा कि जैसे जैसे ऊपर जइब तो ऊपर गइला पर वायुमंडलीय दाब का होखेला, घटेला। ऊपर जइब तो दाब घटे लगी, नीचे जइब तो दाब बढ़े लगी। तो हेनरी के नियम यह न कहेला हो, हेनरी के नियम कहला पीएच समानुपाती 1 से। जब दाब घटे लगी तो जौन गैस द्रव में घुलल बा वो घटे लगी। तो कौन घुलल बा, तो खून में ऑक्सीजनवा न घुलल बा। तो जैसे जैसे ऊपर जइब तो दाब घटला के चलते जौन द्रव में गैस घुलल बा वो घटे लगी। मतलब जौन शरीर में ऑक्सीजन, खून में जौन ऑक्सीजन बा वो धीरे धीरे बाहर निकले लगी। जब बाहर निकले लगी तो तारा घुटन महसूस हो कि नाकाबा से खूनवा दे के नीचे गिर जीबो। बुझाई? तो यही से आदमी जौन बा चाहे पर्वतरोही जौन बा अपना साथे ऑक्सीजन से भरा हुआ टैंक लेके जाता है। समझ में आया? मतलब यहाँ पर क्या वजह है, क्यों लेके जाता है पर्वतरोही अपने साथ टैंक, ऑक्सीजन से भरा हुआ टैंक? इसके पीछे यह वजह है कि जब, ध्यान दीजिएगा, कि जब कोई पर्वतरोही, ध्यान अपने से लिख लीजिएगा इसको, यानी अनुप्रयोग नंबर 1 लिखते चलिएगा, एकदम जरूर इंपॉर्टेंट है। क्यों लेके जाता है, सवाल पूछेगा तो बोलेंगे कि जब पर्वतरोही, जब पर्वतरोही अपने साथ, जब पर्वतरोही अपने साथ, हेलो
चलिए, सॉरी फॉर डिस्टर्ब एंड एज यू, एक कॉल आ गया था इमरजेंसी। अब दिमाग एक्स्ट्रा मत लगे लोगों को, कॉल आ गया, लेकिन इसमें कुछ ना रहे, थोड़ा सा इमरजेंसी, ऊपर से माइक ऑफ ना करिए, ऑफ रहे। तो आप लोग ये लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, क्या इसका सवाल का जवाब होगा कि जब कोई पर्वतरोही ऊपर जाता है, पर्वत पर ऊपर चढ़ता है, तो दाब का मान घटता है। और दाब का मान घटता है तो हेनरी के नियम के अनुसार गैस की दरों में विलेयता घटती है। गैस मीन्स कौन, लिखवा दे रहे हैं, गैस मीन्स कौन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो आपका खून में है वो धीरे धीरे क्या होगा, घटने लगेगा। यानी ऐसे लिखेंगे कि जब पर्वतरोही ऊपर चढ़ता है तो उसके खून में उपस्थित ऑक्सीजन, उसके खून में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा क्यों घटता है, हेनरी के नियम के अनुसार, कि मात्रा हेनरी के नियमानुसार घटने लगता है, जिससे एक रोग उत्पन्न होता है, जिससे एक रोग उत्पन्न होता है, जिसे एनॉक्सिया कहा जाता है। इस रोग को दूर करने के लिए ही पर्वतरोही अपने साथ ऑक्सीजन से भरा टैंक लेकर जाता है। तो ये तरीके से आप लोगों का ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। लेकिन एक लास्ट सवाल है जो आप लोग खुद करेंगे। सवाल पूछता है कि आखिर समुद्री गोताखोर जो होता है वो अपने साथ हीलियम से तनुकृत टैंक क्यों लेके जाता है। तो आप लोग पहले ही बता रही बात कि हेनरी के नियम का कहेला कि जब दाब के मान बढ़ब तो गैस द्रव में ज्यादा घुली, और दाब के मान घटब तो गैस द्रव में कम घुली। तो जैसे जैसे तू वायुमंडल से नीचे जेब, समुद्र के अंदर गहराई में जेब, तो दाब के मान बढ़े लगी, और जब दाब के मान बढ़े लगी तो हेनरी के नियम के अनुसार गैस द्रव में ज्यादा घुली। मतलब जो जल के अंदर जहरीला गैस बा उतार खून में ज्यादा मिले लगी अंश। लेकिन जैसे जैसे तू का होगा कि ऊपर अब तो जो खून में मिल गई जहरीला गैस, अब वो धीरे धीरे बाहर निकली। तो जब धीरे धीरे वो बाहर निकली तो बुलबुला के रूप में बाहर निकलेला, आ एगो रोग उत्पन्न होकर कहल जाला बेंड्स। आई बेंड्स के रोग नाम, बेंड्स जो रोग होकेला एकरा के दूर करे खातिर वो अपना साथ हीलियम से तनुकृत सिलेंडर लेके जाला। चलो फिर से हम दोहरा देते हैं, एकरा के तालो को होमवर्क पहले कैसे लिखबा लोग कि जब कोई समुद्री गोताखोर समुद्र की गहराइयों में जाता है तो वायुमंडलीय दाब का मान बढ़ने के कारण उसके रक्त में जहरीली गैसें घुलने लगती है, और जब वो ऊपर आता है तो जहरीली गैसें पुनः उसके शरीर से बुलबुले के रूप में बाहर निकलता है। इस रोग को बेंड्स कहते हैं। इस रोग को दूर करने के लिए वो अपने साथ हीलियम से तनुकृत सिलेंडर को लेकर जाता है। तो आप लोग इस चीज को लिख सकते हैं, लिखवा दे रहे, नहीं तो आई थिंक छोड़ देंगे आप लोग। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग ले सकते हैं। चलिए देखते हैं वो चीज, यानी जब समुद्री गोताखोर समुद्र की गहराई में जाता है तो वायुमंडलीय दाब का मान
बढ़ने के कारण जल में उपस्थित जहरीली गैसें हेनरी के नियम के अनुसार बढ़ने लगती है, किंतु बाहर आने पर वह बुलबुला के रूप में बाहर निकलता है, जिससे एक रोग उत्पन्न होता है, जिसे बेंड्स कहा जाता है। इस रोग को दूर करने के लिए ही समुद्री गोताखोर अपने साथ हीलियम से तनुकृत गैस को ले जाते हैं। तो आज से जो क्लास है इतना ही तक रहने देते हैं। सो दैट्स ऑल, दिस क्लास इज ओवर और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।